नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए जो है हम लोग लाभ एवं हानि पढ़ रहे थे। लाभ एवं हानि में हम लोग का लगभग 4 क्लास या 5 क्लास हो गया था। बीच में 1-2 क्लास जो है बाधित हो गई थी, चल नहीं पाई थी कुछ रीजंस की वजह से। तो आइए जो है उसी क्लास को हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। और लाभ एवं हानि में है आज एक नए टाइप का जो हम लोग दोस्तों फार्मूला सीखेंगे और उससे संबंधित जो हम लोग उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उसको हम लोग सीखेंगे। और ये जो आपको आज जिस टाइप का हम आपको जो आज क्वेश्चन बता रहे हैं इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस पिछले कई सालों से आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, आगे भी जो है आते रहेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों अब सीधे आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए लिखा है, एक दुकानदार 2 अलग अलग वस्तुओं में से प्रत्येक को x जो है प्रत्येक को p रुपए में बेचता है। लिखा है एक दुकानदार 2 अलग अलग वस्तु में से प्रत्येक को p रुपए में बेचता है। तो इससे दोस्तों पहली वस्तु पे जो है x% का लाभ होता है एवं दूसरी वस्तु पर x% की हानि हो जाती है। तो इस दशा में बताइए उन दोनों वस्तुओं की बिक्री पर उसे कुल कितने का लाभ होगा या हानि होगा। आपको अगर हम समझाना चाहें तो देखिए ये मार्कर है और ये डस्टर है, ठीक है। इनको अगर हम बेचेंगे तो समान मूल्य पे बेचेंगे। अगर इसको हम डस्टर को 10 रुपए में बेच रहे हैं तो मार्कर को भी 10 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। दोनों का विक्रय मूल्य जो है समान है। मार्कर अगर 10 का बेच रहे हैं तो डस्टर भी हम 10 का बेचेंगे, लेकिन इनका क्रय मूल्य समान नहीं है कि मार्कर हम जितने का खरीदे होंगे उतने का डस्टर भी मिला होगा। ऐसा तो है नहीं, क्रय मूल्य इसका दिया समान नहीं है, लेकिन विक्रय मूल्य जो है जितने को हम बेच रहे हैं इसको 10 का बेचेंगे तो इसको 10 का भी बेचेंगे। अगर इसको 100 रुपए में बेचेंगे तो इसको भी 100 रुपए में बेचेंगे, लेकिन इन दोनों का क्रय मूल्य समान नहीं है। जरूरी नहीं है कि जितने का हम मार्कर खरीदे हों उतने का हम डस्टर भी खरीदे हों। तो ये कह रहा है कि एक दुकानदार 2 अलग अलग वस्तुओं में प्रत्येक को p रुपए में बेचता है, दोनों को सेम रुपए में बेचता है। इससे पहली वस्तु पर उसको x% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर x% का हानि होता है। तो दोनों वस्तुओं में जो दोनों को बेचता है दोनों में उसे कुल कितने % का लाभ या हानि होगा। देखिए ये क्वेश्चन बताने के पहले हम आपको सीधे पहले एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। शॉर्ट ट्रिक बताने के बाद से हम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चंस के फार्मूले को हम लोग डिराइव करके उसका जो है फाइनली जो है शॉर्ट ट्रिक जो निकलता है फाइनली आंसर उसको निकालेंगे। पहले तो देखिए अगर इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन मिले कि 2 वस्तुएं हैं उनको समान मूल्य पे बेचते हैं तो एक पर x% की हानि होती है, दूसरे पर x% का लाभ होता है, तो फाइनली उसे कुल उस वस्तु को जब बेचेंगे तो उसमें कितना लाभ या हानि होगा। उसके लिए एक फार्मूला बता देते हैं, ये है परसेंटेज लाभ / हानि। तो एक चीज और आपको बता दें, इस दशा में जब ऐसा कोई क्वेश्चन आपको कहीं किसी एग्जाम में मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन कहीं किसी एग्जाम में मिल जाए तो आप समझिएगा कि इस कंडीशन पे वस्तु को बेचने पे सदा उसको हानि होती, लाभ उसको कभी नहीं होगा, उसको हमेशा हानि होगी। और हानि कितने की होगी, x²/100। हानि कितने की होगी, ये लाभ तो यहां भूल जाइए, लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहता है कि कुल कितने % की लाभ है या हानि होगी, उसको हानि ही होगी x²/100। कितना हो जाएगा, x²/100। अब एक क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए, इसी में हम क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए ये यहाँ पे 1200 रुपए हो गया, ये हो गया 20% का लाभ, अब यहां हो गया 20% की हानि, ठीक। एक क्वेश्चन बना दिए, एक दुकानदार 2 अलग अलग वस्तु में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचता है। 2 अलग वस्तु है, चाहे जो होगी, वस्तु का नाम नहीं दिया है, 1200 रुपए में बेचता है। तो इससे पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है एवं दूसरी वस्तु पर उसे 20% का हानि होता है। तो बताइए दोनों को विक्रय में उसे कुल कितने % का लाभ या हानि होगा। तो आप कहेंगे कि सर इस कंडीशन में अगर ऐसा क्वेश्चन है, आप सीधे कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन है तो इस कंडीशन में हमेशा हमको हानि होगी, वो भी कितने की होगी, x²/100। तो x यहाँ है क्या, 20 है, x क्या है, 20 है, तो आप रख दीजिए x² है, इसका मतलब 20 का स्क्वायर बटे 100।
और 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुणे 20 बटे 100, 100 मतलब 100। अब 20 का 20 में गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हो जाता है 400/100। अब ये हम 400 को 100 से भाग डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा दोस्तों। तो 4% क्या होगी, हम आपको बताए हैं इस कंडीशन में अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन देता है तो आप जानिएगा कि हमेशा उसमें लॉस ही होगा, हानि ही होगी। तो कितना आंसर आ गया, आंसर दोस्तों आपका आ गया 4%। आंसर कितना आ गया, 4% आ गया। अब आप समझ गए, इस टाइप का कहीं भी आपको क्वेश्चन दे तो करेंगे क्या, x²/100 ये फार्मूला लगा देंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट में x²/100 कर दिए। अब हमेशा हानि होती है तो 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आइए एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देखिए ये है कि एक जो है व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक 99 रुपए में बेचता है। देखिए एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति देखिए क्वेश्चन लिखा है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति है, 2 वस्तुएं हैं, उसमें से उन दोनों को प्रत्येक जो है 99 रुपए में बेचता है। तो एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो इस दशा में उसे कुल कितने % का लाभ, इस दशा में उसे कुल कितने % का लाभ या हानि होगा। तो आप कहेंगे सर जी फार्मूला हमको पता है x²/100। तो x 99 से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, x²/100। तो x क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, 10²/100 कर देंगे और 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 100 और बटे 100, 100 कट जाएगा, 100 एकन्नम 100 एक बार जाएगा। तो 1% की क्या हो जाएगी, हानि। आंसर क्या आएगा, यहाँ से 1% की हानि आ जाएगी। कहेगा कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को हम 99 रुपए में बेचें तो एक पर उसे 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो प्रत्येक, तो कुल कितने % का लाभ या हानि होगा। तो आप कहेंगे 1% की हानि हो जाएगी। अगर एक चीज यही हम पूछें, खैर इसको अभी इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। दूसरे क्वेश्चंस में आपको हम एक चीज और इसी के जस्ट आगे बता देंगे, इसके आगे हम बताएंगे, जस्ट इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। ये नोट हो गया होगा। आपको सिर्फ फार्मूला दिमाग में क्या रखना है, x²/100। इस कंडीशन में जब 2 वस्तुओं के समान मूल्य पे बेची जाती है, एक पर x% का लाभ, दूसरे पर 1% की हानि, तो इस कंडीशन में x²/100 फार्मूला याद करना है और कुछ नहीं याद करना है। उसके आगे हम बता देंगे कि आपको क्या क्या करना है। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है, एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है।
देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार दो घड़ी में प्रत्येक को 300 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार है, दो घड़ियां हैं, घड़ियों का क्रय मूल्य तो पता है तो नहीं कि घड़ी को, दोनों घड़ी जो है कितने कितने की है, लेकिन ये कह रहा है कि एक दुकानदार दो घड़ी को प्रत्येक को 300 रुपए में बेचता है। एक घड़ी पर उसे 5% का लाभ होता है, दूसरी पर उसे 5% का हानि होता है। दूसरी पर 5% का हानि होता है, तो बताइए इस कंडीशन में दुकानदार को कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे x स्क्वायर अपन 100, x क्या है 5 है, 5 स्क्वायर अपन 100 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 100, ये आ जाएगा 5 पचे 25 बटा 100। अब ये 25 चौका 100, 1/4 मतलब 0.25% क्या हुआ, हानि। इस कंडीशन में हम आपको बताए हैं क्या होगा, इस कंडीशन में हम आपको हमेशा बताए हैं कि आपको होगी हानि। इसको नोट कीजिए, तब हम इसी में आगे फार्मूला था आपको बताए थे, x स्क्वायर अपान 100, ये आपको फार्मूला बताए थे। इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको नोट कीजिए, तब फिर इसके आगे जो है हम बताते हैं आपको। अगर यहीं पे एक चीज ये बताइए, ये तो आप सॉल्व कर लिए, सॉल्व हो गया होगा। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन इसी के थोड़ा सा आगे बढ़ा दे कि आपसे पूछे कि ये तो आप बता दिए कि कुल कितने परसेंट की हानि हुई, आप कह देंगे 0.25 की हानि हुई। अगर वो पूछ देगा कुल कितने रुपए की हानि हुई, तब आप क्या बताएंगे, उस दशा में आप क्या बताएंगे। उस दशा में अब एक दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, जब यहाँ रुपए में, अभी तो ये परसेंटेज में पूछ रहा है कितने परसेंट की हानि हुई, तो आप बता दिए इतना, x स्क्वायर अपान 100 से निकाल लेंगे। अगर आपको पूछ लिया कुल कितने रुपए की हानि होगी, तो उसके आगे क्या करेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं हम। आइए नोट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है,
आइए देखिए, क्वेश्चन नोट हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? नोट हो गया। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है एक दुकानदार 2 साइकिल में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है। क्वेश्चन पढ़िए। एक दुकानदार 2 साइकिल है, प्रत्येक को कितने में बेचता है? 1200 रुपये में प्रत्येक को बेचता है। एक पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी साइकिल पर उसे 25% की हानि हो जाती है। ठीक, तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, और साथ ही साथ ये भी बताइए, और साथ ये भी बताइए कि कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। अभी तो ये आपसे परसेंटेज में पूछ रहा, तो आप x² / 100 कर देते थे। अगर अब परसेंटेज के बाद या परसेंटेज के सिवा आपसे पूछ रहे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, तब आप कैसे बताएंगे? अब पहले सॉल्व कीजिए आप। तो पहले निकाल लीजिए कुल कितने % का लाभ या हानि हुआ। ये कह रहा है एक दुकानदार 2 साइकिल में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है। एक पर 25% लाभ, दूसरे पर 25% हानि। तो फार्मूला हम आपको यही बताए थे, x² / 100। अब आपको बताए थे इस टाइप का अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन मिल रहा है तो आप जान जाइएगा कि हानि ही होगी। तो x का वैल्यू कितना है? 25 है। यहां कर दीजिए 25 × 25/100। तो ये 25 में हो जाएगा, ये 625/100, ये कट जाएगा 6.25। ये आंसर आ गया। 6.25% का उसे हानि होगा। अब इसको रुपए में कन्वर्ट करना है। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है? रुपए में कन्वर्ट करना है। एक चीज ये बताइए, 2 साइकिल में प्रत्येक को ये 6.25 दोनों पे उसको हानि हुई। 2 साइकिल बेचने पे उसको 6.25 की हानि हुई। आप कहेंगे 6.25% की 2 साइकिल बेचने में, और प्रत्येक को बेच कितने में रहा था? आप कहेंगे प्रत्येक को 1200 रुपये में बेच रहा था। जब एक साइकिल जो है, इधर देखिए, जब एक साइकिल वो 1200 रुपये में बेचेगा, एक साइकिल का विक्रय मूल्य 1200 है। इधर देखिए 1200 है, तो 2 साइकिल का आप कहेंगे 12 दूनी से 24, 2 साइकिल का विक्रय मूल्य आप कह देंगे 1200 × 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2400। ये 2400 रुपये हो गया। अब जब ये 2400 रुपये में दोनों साइकिल को बेच दिया तो उसको इतने % की हानि हो गई। 6.25% की क्या हो गई? हानि हो गई। इसका मतलब ये 2400 कितना है? अगर उसका क्रय मूल्य अगर आप निकालेंगे, क्रय मूल्य जब ये 2400 रुपये में, देखिए हम आपको एक ही चीज बताए पूरे लाभ एवं हानि में, लाभ होगा या हानि होगा हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। तो ये जब 2400 रुपये में वो बेच दिया, दोनों साइकिल को इतने % का हानि हो गया। 2400 रुपये में जब बेचा तो इतने % का हानि हो गया। कितने का? 6.25। तो इसका मतलब ये जो 2400 रुपये है, आप दिमाग से सोचिए, ये जो 2400 रुपये है वो कितना है? 2400 रुपये में बेचने के बाद उसको इतने का नुकसान हुआ। तो क्रय मूल्य आप हमेशा, आपको बताएं कि 100% मानेंगे। जहां आपको क्रय मूल्य नहीं पता है वहां पे कितना मान लेंगे? 100%। तो क्रय मूल्य आप जब 100% मानेंगे, क्रय मूल्य अगर आप 100% मानते हैं, ठीक, तो जब 2400 रुपये में हम बेचे हैं तो इतने % हमको नुकसान हुआ है। तो ये 2400 है कितना? ये 2400 है कितना? जब इतने का हमको नुकसान हो गया तो 100 में से यही घटा देंगे। 100 में से यही चीज हम घटा देंगे 6.25। तो यहाँ 100 में से घटा दीजिए, ये हो जाएगा 93.75। ये कितना % हो जाएगा?
2400 जो बराबर हो जाएगा 93.75% के बराबर। जब इतने में हम बेचे तो इतना हमको नुकसान हो गया, मतलब घाटा लग गया 0.65 का। जब इतने रुपए में बेचे तो 0.625% का हमको नुकसान हो गया। तो ये होगा कितना परसेंट? अगर हम 2400 को कहें परसेंट में बताइए तो आप कहेंगे साहब 2493.75% है। 2400 कितना है? 93 ये 2400, यहां पे हम इसको थोड़ा सा मिटा दें, चौबीस सौ है ये आपका 93.75% के बराबर, ये 2400 है। अगर यहीं से अगर हम अब आपको 6.25 बोला है कि कुल कितने रुपए का नुकसान हुआ, हानि हुआ, तो 6.25% का उसको हानि हुआ था, इसी के रुपए में आप कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन आपको 93.75 का मान पता है 2400 है, 93.75 का मान पता है 2400 रुपए। तो अगर यहां से 1% निकालेंगे तो ये करेंगे 2400 गुणे 93.75, आपको निकालना कितना है? 6.25%। 1% इतना है। अगर यहीं 6.25 भी मल्टीप्लाई कर दे, जब इधर भी करेंगे तो इधर भी कर देंगे, तो यहाँ 6.25 निकाल लीजिए आप। अब देखिए 6.25% निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी रुपए में। ये दशमलव यहाँ 2 अंक पे है, यहाँ 2 अंक पे, तो ये दशमलव नीचे से भी हटा दीजिए, ऊपर से भी हटा दीजिए। ठीक, अब इसको आप काटिए 25 से, 25 तिया 75। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लंबा होगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो पहले आप काटिए। ठीक है, 25 से काटिए, ये होगा 25 तिया 75। यहाँ बचेगा कितना? 93, अगर 75 घटाएंगे तो 18 बच जाएगा। 75 5 80, 3 83, 5 3 8 10 18, और 18 तो ये हो जाएगा 18, और यहाँ 7 5। तो फिर काटिए 25 से, 25 सत्ते, 25 छक्का 150, 25 सत्ते जाएगा 175, तो यहाँ 87 है, तो यहाँ 12 बच जाएगा, और ये एक 5 और बच जाएगा, और 25 25 125 हो जाएगा। ये पूरा कट गया। अब इसको भी 25 से काट दीजिए, 25 दूना 50, 12 बचा, 25 25 125, नीचे 375, यहाँ 25। अब ये 25 से कटेगा, 25 एकन्नम 25, 12 बच जाएगा, और 25 25 125 कट जाएगा, काट दीजिए। 25 एकन्नम 25, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 एकन्नम 25, यहाँ 12 बचा, 12, ये 5 है ही है 125, 25 25 125। अब यहाँ नीचे 15 बच गया, ऊपर 1, अब 2400 में 1 का गुणा होगा तो 2400 ही बचेगा, 2400 ही बचेगा। अब नीचे क्या बचा? 15। अब काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 तिया 15, और 5 चौका 20, 4 बचा, 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, ये 480/3। फिर काट दीजिए, 3 एकन्नम 3, 1 बच गया, 18 हो जाएगा, 3 छक 18 16, 160। आंसर कितना आ गया आपका? आंसर दोस्तों आ गया 160 रुपए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपका टिपिकल हो गया था। टिपिकल क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है पॉइंट में हो गया था, इसी वजह से काटने में थोड़ा आपको समय लगा। अगर आपको यहाँ पे पॉइंट में नहीं दिया होता तो क्वेश्चन काफी आसानी से कट जाता, आंसर तुरंत आ जाता। लेकिन देखिए वहां तक तो आपका सरल था कि 2 वस्तुएं जो है 2 साइकिल में प्रत्येक को 1200 रुपए में हम बेचे, एक पर 25% का लाभ, दूसरी पर 25% का हानि हो गया। तो बताइए कि कुल कितने % का लाभ या हानि हुआ? तो आप सीधा बता देंगे 6.25% का हानि हो जाएगा। अब लेकिन जब इसका मूल्य पूछेगा 6.25 कुल कितने रुपए के बराबर होगा, तो आप कहेंगे प्रत्येक को 1200 में बेचा था तो 2 साइकिल जो है बेच देगा, क्योंकि ये दोनों पे हमको मिला के दोनों में इतने % की हानि हुई है, तो 2 साइकिल जो है 2400 रुपए में बेचेगा। और 2400 रुपए में जब बेचा तो उसको कितने का नुकसान हुआ? 6.25% का।
मतलब 2400 जो है हमारा 93.75% है, क्योंकि 2400 कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। क्रय मूल्य मान लीजिए 100% होगा, तो 2400 रुपए जो है हमारा, जब 2400 में बेचे तो हमको इतने का नुकसान हुआ परसेंटेज में, तो हमको इसका मतलब ये जो हमारा परसेंटेज 100 होगा, तो 100 में से जब ये 6.25 घटा देंगे, क्योंकि इतने का हमको नुकसान हुआ था, तो 2400 रुपए हमारा है कितना। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो हमको इतने परसेंट का नुकसान हो गया था 2400 रुपए में बेचने पे, तो इसका मतलब 2400 रुपए 93.75% है। तो जब 2400 93.75% है, तो वहां से 1% निकालेंगे, उसके बाद से 6.25% निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसके आगे जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखिए, नोट होगा तो इसको मिटाएं, नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया तो इसको हम मिटा ले रहे हैं दोस्तों। कोई भी देखिए लाभ एवं हानि में सिर्फ अगर आपको बेस 100 मान के क्वेश्चन, बेस 100 अगर आपको मान के सॉल्व करना जान गए, तो एक चीज आपको बता दें कि लाभ एवं हानि में कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं कि आपका ना निकले। लाभ एवं हानि में कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं कि आप ना निकल पाए, लेकिन आपके अंदर ये समझ आ जानी चाहिए कि कोई भी चीज को 100 पे मान के कैसे लगाएं। ये होगा तभी जब आप क्वेश्चन को एक से ज्यादा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जब आप ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी कि कैसे हम कोई भी क्वेश्चन 100 बेस पे लगाएं। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति की दर से बेचता है। शायद ये क्वेश्चन कर लिए, इसी में हम थोड़ा सा आगे बता देते हैं। एक दुकानदार जो है देखिए, ये कह रहा है एक दुकानदार 2 घड़ी में प्रत्येक को 300 रुपये में बेचता है, तो उसे एक पर 5% का लाभ एवं दूसरी घड़ी पर 5% का हानि हो गया। ठीक, ये कह रहा है एक पर 5% का लाभ एवं दूसरी पर 5% हानि हो गया, तो बताइए इससे उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई। सीधा वो क्वेश्चन में पूछ लिया। अब आपसे ये नहीं कहा कि कितने % का लाभ या हानि हुआ, वो पूछ लिया कि कुल उसे कितने रुपए की हानि हुई। तो आपको इस कंडीशन में जब ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो हम आपको यही चीज बताए हैं, प्रत्येक कंडीशन में उसको हानि ही होगी, यही चीज बताए हैं। तो पहले आप फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि हानि निकालने का प्रतिशत का क्या फार्मूला है, x²
अपॉन 100, ये आपको फार्मूला बताए थे। अब फार्मूले पे आप रख दीजिए 5 × 5, यक्स की वैल्यू है 5 स्क्वायर अपॉन 100, जब कर देंगे तो 5 बचे 25 और ये बटे 100, ये 2 जीरो है, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.25% क्या हानि। अब ये बताइए 0.25% उसको हानि हो गई, जब दोनों वो घड़ी बेच दिया तो उसको इतने परसेंट की हानि हो गई, तो वही पूछ रहा है कि कुल कितने रुपए की हानि हो गई। परसेंटेज में तो आप बता दिए कि 0.25% की हानि हो गई। अब एक चीज बताए हैं कि जब एक को 300 में बेच रहा है प्रत्येक को, तो 2 घड़ी को कितने में बेचेगा वो, दोनों घड़ी बेच देगा वो 600 रुपए में। दोनों घड़ी कितने में बेचेगा, आप कहेंगे 600 रुपए, और दोनों घड़ी में जब वो 600 रुपए का बेच रहा है तो उसको हानि कितने हो रही है, 0.25%। इसका मतलब ये घड़ी जब 600 रुपए में हम दोनों बेच दिए तो 600 रुपए में बेचने के बाद भी हमको 0.25% का नुकसान हुआ। इसका मतलब ये 600 है कितना, आप कहेंगे 600 है 99.75%, क्योंकि कोई भी चीज आपको पता है 100% होती है। तो ये कह रहा है कि 600 रुपए में बेचने पे भी उसको 0.25% के नुकसान हो गया, मतलब हानि हो गई। तो ये 600 रुपए जो है 99.75% है, तो इसी का 100% निकाल लीजिए, इसी का जो है 0.25% निकाल लीजिए। जब इतना परसेंट, ये देखिए 99.75% बराबर 600 रुपए है, तो यहां से 1% निकालेंगे तो कहेंगे सर जी 600 बटे 99.75। अब 0.25 करना हो, अगर एक में 1 गुणे 0.25 करेंगे तो वही 0.25 हो जाएगा। तो 0.25 निकालना है तो गुणा 0.25 कर दीजिए, तो यहाँ से 2 अंक पे 0 दशमलव है, ये दोनों कट गया। अब काट दीजिए, इसको 25 से भाग दीजिए, 25 तिया 75, 24 हो गया, अब यहाँ बच गया 7। तो 25 25 में 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, और 25 नवैया 225, यहाँ 9 बार जाएगा, यहाँ 225 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना 22, ये 22 बच जाएगा, और एक ये वाला 5, तो 25 25 में 25 नवैया फिर आ जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 25 नवैया 225, ये आंसर आ जाएगा 600/399। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों दशमलव में इसका उत्तर आ जाएगा। इसको थोड़ा डिवाइड कर देंगे तो दशमलव में इसका आंसर आ जाएगा, यही है आपका आंसर। लगभग जो है, अगर इसको 399 अगर 4 मानेंगे, एक और बढ़ा देंगे तो 400 हो जाएगा। 600 में 400 को भाग देंगे तो 1.5% का है, लगभग आएगा, लगभग 1.5% आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, एक चीज आप समझ गए होंगे कि अगर फार्मूले पे दे रहा है तो आप सीधा फार्मूला लगा देंगे, उसके बाद से अगर कह रहा है कि कुल कितने % का उसको लाभ या हानि हुआ, तो आपको पता है हानि होगा, तो हानि का वो प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत निकालने के बाद से उसका जो है रुपए में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये चीज आपको पता है। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, और हमारे साथ बने रहिए, लाभ एवं हानि हमारे साथ सीखते रहिए। जो बच्चे, ये देखिए ये लाभ एवं हानि जो है, आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक के आते हैं ये हाई स्कूल बेस तक ही होते हैं। कुछ लोग हाई स्कूल में जो अच्छे से 9th और 10th जो है अच्छे से नहीं पढ़े रहते हैं, उसी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। तो हम ये चीज़ कहेंगे कि बस आप हमारे साथ बने रहिए, एक एक चीज़ अच्छे से आपको बताएंगे, और आपका जो है मैथ अगर सब्जेक्ट नहीं ठीक है तो आपका अच्छा जाएगा। तो आज के जो है क्लास में बस इतना ही, चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।